नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मुकेश शर्मा ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लाता रहता हूँ। नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। आज जो भाद्रपद की जो अमावस है उसके बारे में हम जो पिठोरी अमावस बोलते हैं इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो आज 22 तारीख और अगस्त 2025 को सुबह 11:49 पे ये लग जाएगी और कल भी ये रहेगी। तो इस दिन जो अमावस होती है उस दिन क्यों मनाते हैं हम अमावस को, उसके बारे में जानकारी दूंगा और पिठोरी अमावस का क्या महत्व है जीवन में उसके बारे में भी बताऊंगा और इस किस देवता की जो पूजा करनी चाहिए हमें वो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा और किस देवता का इसमें जन्म हुआ है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। और जो सूर्य चंद्रमा साथ मिलकर क्या करते हैं इस अमावस को, जो क्या जो जातक के दुष्प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पिठोरी अमावस की। जो पिठोरी अमावस होती है वो उसको क्यों मनाया जाता है और उस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो, पिठोरी अमावस है आज 11:49 पे ये लग जाएगी और हमारे जो भारतवर्ष में है ये अमावस का बहुत ही महत्व है। इस दिन थोड़ा सा हमारे को अशुभ दिन माना जाता है। जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो भी है अमावस को एक अशुभ दिन माना जाता है। इस दिन हम जैसे मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश और शादी यह कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि इस दिन आकाश का दिन होता है और आकाश में जो जो पितर शक्तियां होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जैसे बुरी शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव ज्यादा रहता है इस दिन। और इस दिन प्रभाव ज्यादा होने से शरीर में जो जातक के बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ता है, हमें नकारात्मक विचार आते हैं। और इसकी काट के लिए जो अमावस का दान पुण्य बताया गया है, दान पुण्य जैसे सफेद चीजों का दान और आटा है, जैसे कोई चीजों का दान करके हम इस जो अमावस है उसका कष्ट से हम बचा जा सकता है। इसलिए स्त्रियां व्रत भी रखती हैं और इस दिन जो स्त्रियां व्रत रखती हैं वह अपनी संतान के लिए और सुहाग के लिए विशेष तौर पे इसका जो पूजा की जाती है पिठोरी अमावस की। पिठोरी अमावस क्या है? पिठोरी अमावस एक आटे की जो योनियां होती हैं, 64 योनियां होती हैं, उसको बना करके इसमें इससे पूजा की जाती है। तो 64 योनियों की पूजा क्यों की जाती है? 64 योनियों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जो धार्मिक मान्यता अनुसार पार्वती जी ने 64 योनियों के साथ मिलकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा करी थी और इस दिन अमावस थी, तो इसको हम पिठोरी अमावस भी बोलते हैं। उन्होंने भी योनियों के देवियों के साथ मिलकर ये पूजन किया था। और इसमें जो भगवान जो देवते की पूजा करनी चाहिए वो शिव की पूजा करनी चाहिए, हमारे को शिव देवता की पूजा करनी चाहिए। और इसमें जो शनि शनि अमावस्या भी आती है, शनि अमावस होती है ना, उस दिन शनि का जयंती हम मनाते हैं। तो भगवान शनि का भी जन्म इसी दिन हुआ था, अमावस को हुआ था। और कृष्ण जी का भी जन्म जैसे अंधेरी रात में हुआ था, उस दिन चंद्रमा नहीं था तो बहुत ज्यादा अंधेरा था, तो उसको भी अमावस के दिन ही हुआ था जन्म। अब बात करते हैं जैसे कि इसमें जो जातक में क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जातक के जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं इसमें जैसे कुंडली के अंदर जो जातक में सूर्य और चंद्रमा की युक्ति या भाव एक साथ हो तो जातक के ना थोड़ा सा कुटुंब में प्रॉब्लम, मानसिक परेशानी और उसका जो स्वास्थ्य है वो अस्थिर रहेगा और बहुत ज्यादा परेशानी मतलब रहेगी उसके जीवन में। तो जो क्योंकि सूर्य होता है चंद्रमा का भाव खा जाता है, उसको दबा देता है, तो इसलिए जातक के समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अमावस वाले दिन हमारे को ना पितरों का जो पितर होते हैं उसके लिए तर्पण श्राद्ध करना चाहिए, जैसे उनको मुक्ति मिल सके, मतलब जन जीवन से उनको मुक्ति मिल सके, उनकी योनियों से मुक्ति मिल सके। इसलिए हम जो अमावस के दिन मंदिर में उनके प्रति नाम से या घर में बुला करके हवन करके या पंडित जी को बुला करके खाना खिलाते हैं, दान दक्षिणा भी देते हैं। तो जरूर उनको करना चाहिए, क्योंकि जिनके घर में पितर दोष है अगर कोई आ जाता है तो वो नकारात्मक और बुरी शक्तियों का प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसी दिन दान भी करना चाहिए, जाप भी कराना चाहिए
और अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए भी पितृदोष का क्या उपाय करना चाहिए। तो अगर आप भी कोई ऐसी समस्या से ग्रसित है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। कोई की समस्या है, जैसे नौकरी है, कारोबार है, विदेश यात्रा है, और लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, या कोई जिसका प्रेमी या कोई प्रेमिका का कोई डिस्प्यूट है, या पति पत्नी का डिस्प्यूट है, तलाक का केस है, या कोई भी विदेश यात्रा का है, विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश नहीं जा पा रहे, पढ़ाई का है, जिसका संतान में पढ़ाई में कमज़ोर है, वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, वो थोड़ी सी अलग अलग विकार क्यों आ रहे हैं उसके जीवन में, या बुरी संगतियों का प्रभाव में है, या कोई मदिराओं की संगत में है ज़्यादा, तो ये हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम उनका बिल्कुल मार्गदर्शन करेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ लेके आता रहूँगा। नमस्कार।